हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम का जो पहला पार्ट था यूनिट डिजिट, हम पिछला क्लास में उसको कंप्लीट किए हैं। आज का क्लास नंबर सिस्टम के नए पार्ट से स्टार्ट होगा। देखिए, ये शून्यकों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरो क्या है। अगर आपको कोई भी संख्या के सीरीज गुना में दिया हुआ रहे और बोले इस संख्या को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त हो उसके लास्ट में शून्यकों की संख्या कितना होगा, मतलब उसके लास्ट में जीरो कितना होगा, तो कैसे निकालिएगा। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सिंपल होते हैं, उसको आप सॉल्व कर दीजिएगा मल्टीप्लाई करके। लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है, उसको हम कंसेप्ट के साथ देखते हैं कि एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, शून्यकों की संख्या अगर हम 10 लेते हैं तो इसमें शून्यकों की संख्या मतलब जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यकों की संख्या कितना होगा, मतलब एक जीरो है 1 हो जाएगा। अगर हम 100 ले लेते हैं यानी 100 ले लेते हैं तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो इसमें 2 जीरो है तो 2 हो जाएगा शून्यकों की संख्या। अब देखिए, अगर हम 1000 ले लेते हैं तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, यानी इसमें टोटल जीरो कितना है, तो इसमें टोटल जीरो 3 है तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। अगर हम 10,000 ले लेते हैं तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, सिंपल सी बात है, इसमें कितना जीरो है, 4 जीरो है, 4 जीरो है तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या बोलिए या नंबर ऑफ जीरो बोलिए, एक ही बात है। अब देखिए, यहाँ पर जो 10 आया ये कैसे आया, यहाँ पर 10 आया ये कैसे आया। 10 को जब आप 10 का आप जब गुणनखंड निकालिएगा यानी फैक्टर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 5 हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब इस 10 में 2 की संख्या कितना है, 1 है, और 5 की संख्या कितना है, 1 है। अब देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ 2 मतलब कि 2 की संख्या कितना है, नंबर ऑफ 2 यानी 2 की संख्या कितना है, तो 1 2 है 10 में तो 1 2 है। अगर पूछेगा नंबर ऑफ 5 मतलब 5 की संख्या कितना है, तो इसमें 1 5 है तो 1 5। इसमें अगर आपको पूछे नंबर ऑफ पेयर, किसका पेयर, 2 और 5 का, तो आप क्या करिएगा, आप देख लीजिए 2 और 5 को हमको एक साथ लेना है। जब एक साथ लीजिएगा तो इसमें 1 2 है और 1 5 है तो इसका कितना पेयर बनेगा, 1 पेयर बनेगा। आप इसको पेयर बोलिए या जोड़ा बोलिए, दोनों बात बराबर है। तो आपको अगर पूछे नंबर ऑफ यानी 2 और 5 के जोड़ा की संख्या कितना होगा तो 1 हो जाएगा। अब इसी तरह अब देखिए, अब 100 में देखिए, 100 को आप फैक्टर करिए या गुणनखंड करिए तो कितना हो जाएगा, 4 गुने 25 हो जाएगा। अब क्या होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है और 25 5 के स्क्वायर हो जाता है। अब देख लीजिए, इसमें 2 की संख्या कितना है, 2 है, और इसमें 5 की संख्या कितना है, 2 है। 2 गुने 2 तब ना 2 के स्क्वायर हुआ, 5 गुने 5 तब ना 5 के स्क्वायर हुआ। तो इसमें 2 की संख्या 2 है, इसमें 5 की संख्या 2 है। लेकिन आप पूछे इसमें कितना जोड़ा है, जोड़ा बोलिए या इसको पेयर बोलिए, किसका, 2 और 5 का कितना पेयर है। अब देख लीजिए, जब आप पेयर बनाइएगा तो 1 2 और 1 5 को आप एक जगह लिख दीजिएगा, ऐसे बनाइएगा। अब देख लीजिए, इसमें अगर 2 की संख्या 2 है तो 1 2 यहाँ पर लिख दीजिए, अगर 5 की संख्या 2 है तो 1 5 यहाँ पर लिख दीजिए, एक पेयर आपका बन गया।
अब यहाँ पर क्या 1 2 तो बच गया है ना, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए और जो 5 बचा है 1 5 लिख दीजिए। इस तरह हम पेयर बनाएंगे यानी जोड़ा बनाएंगे। तो इसमें पेयर यानी जोड़ा की संख्या कितना है 2 और 5 के 2 है। अब समझिए, पहले आप आराम से समझिए। अब देखिए इसी तरह अगर 1000 के अगर हम फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 गुने 125 होता है 1000 के फैक्टर। अब यहाँ पर देखिए 8 2 के क्यू 8 होता है और 5 के क्यू 125 होता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 की संख्या कितना है 3 है और 5 की संख्या कितना है 3 है। लेकिन हमसे पूछेगा कि 2 और 5 का कितना जोड़ा है। जब आप जोड़ा बनाइएगा, जोड़ा बोलिए या पेयर बोलिए, जोड़ा बोलिए या पेयर बोलिए, 2 और 5 के जोड़ा कितना जोड़ा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए। अब जब जोड़ा बनाइएगा 2 और 5 के, तो इस 2 की संख्या 3 है और 5 की संख्या 3 है, तो टोटल इसका जो पेयर बनेगा 3 हो जाएगा। इससे आपको क्या साबित हुआ, इससे आपको क्या साबित हुआ, जब 10 का गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 और 5 आ रहा है और 100 का भी गुणनखंड कर रहे हैं तो उसमें भी 2 और 5 आ रहा है। भले ही 2 और 5 का जो पेयर है 10 से इसमें ज़्यादा है, इसमें 1 पेयर बनता है तो इसमें 2 पेयर बनता है, इसमें 2 पेयर बनता है तो 1000 में 2 और 5 के 3 पेयर बनता है। इससे ये साबित हुआ कि हमको जीरो बनाने के लिए, ऐसे समझिए, हमको कम से कम 1 जीरो लाने के लिए, हमको इकाई स्थान पर 1 जीरो लाने के लिए यानी शून्यकों की संख्या 1 करने के लिए कम से कम 2 की संख्या 1 रहना चाहिए और 5 के भी संख्या 1 रहना चाहिए। यानी 2 और 5 का जो पेयर होगा कम से कम हमको 1 चाहिए, तभी हम 1 जीरो क्रिएट कर सकते हैं, 1 जीरो का निर्माण कर सकते हैं। 100 बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर भी 100 के निर्माण करने की यानी 2 जीरो के निर्माण करने के लिए हमको 2 और 5 के 2 पेयर लेना होगा और 3 जीरो निर्माण करने के लिए 2 और 5 के 3 पेयर ले लेना होगा। इसी तरह आप 10,000 भी ले लीजिए, हमको 4 जीरो निर्माण करने के लिए, क्रिएट करने के लिए 2 और 5 के कितना जोड़ा लेना पड़ेगा, 4 जोड़ा लेना पड़ेगा। इससे आपको ये साबित हुआ कि आप कहीं भी चल जाइए, जब भी वहाँ पर शून्य की बात आए, कहीं भी अगर शून्य निकालने की बात आए, आप सिर्फ वहाँ पर इतना देखिए, जो भी संख्या गुना के सीरीज में है उस संख्या में 2 की संख्या कितना है और 5 की संख्या कितना है। इसके बाद आप वहाँ पर 2 और 5 के पेयर बनाइए कि वहाँ पर 2 और 5 के जोड़ा कितना आ रहा है। तो उस सीरीज में जितना जोड़ा आएगा वही टोटल शून्यकों की संख्या हो जाएगा। आप ऐसे समझिए। इसको मिटाते हैं। आपको बताए थे अगर शून्यकों की संख्या निकालना हो तो हम पहले देखेंगे जो संख्या गुना के सीरीज में है उस गुना के सीरीज में, जो संख्या गुना के सीरीज में है उसमें नंबर ऑफ 2 यानी 2 की संख्या कितना है और उसमें 5 की संख्या कितना है, और देखेंगे 2 और 5 के कितना नंबर ऑफ पेयर है यानी कितना जोड़ा बन रहा है। जितना जोड़ा बनेगा उतना ही शून्य की संख्या होगा। कब, जब संख्या को कंप्लीट हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसके लास्ट में उतना ही जीरो होगा जितना 2 और 5 का पेयर बनेगा। हम समझाए थे इससे पहले। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखिए, 5 गुने 7 गुने 9 गुने 2 गुने 5 में शून्यकों की संख्या क्या होगा। आपका पहला मेथड है, आप इसको गुना करके आप यहाँ पर जो भी इसका आंसर आएगा आप उसको देख सकते हैं कि उसमें कितना नंबर ऑफ जीरो है लास्ट में, यानी शून्यकों की संख्या कितना है। और दूसरा मेथड हम आपको बताए थे कि हम 2 और 5 का पेयर देखते हैं यानी दोनों का कितना जोड़ा आ रहा है। जितना दोनों का जोड़ा आता है उतना शून्यकों की संख्या होता है।
शून्यकों यानी जीरो की संख्या होता है। अब देखिए हम क्यों बोले हैं, जितना नंबर ऑफ 2 और 5 का जोड़ा होता है यानी पेयर होता है उतना शून्यकों की संख्या होता है। अब देखिए, अब 1 2 और 1 5 दोनों के हम एक पेयर ले लिए, अगर इसको आप गुना करिएगा तो क्या होगा, 10 हो जाएगा। एक जीरो का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम 2 पेयर ले लेते हैं 2 और 5 का, यहाँ पर अगर 2 पेयर का निर्माण होता है, कोई भी संख्या के अगर गुना के सीरीज में हो और बोले गुना करने के बाद कंप्लीट जो संख्या होगा उसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा, तो हम सबसे पहले देखेंगे 2 और 5 के कितना पेयर है। अब देखिए हम क्यों बोले थे, यहाँ पर 2 पेयर है तो शून्यकों की संख्या यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप गुना करिएगा तो यहाँ पर 10 का निर्माण होगा, 1 जीरो यहाँ से आ जाएगा और 1 जीरो यहाँ से आ जाएगा। अब दोनों को गुना करिएगा तो क्या होगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, तो 2 जीरो का निर्माण हुआ, वही शून्यकों की संख्या हो गया। तो आप इतना समझिए, कोई भी संख्या हो आपको उससे मतलब नहीं है। अगर आपको शून्यकों की संख्या निकालना हो तो आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 पर करना होगा। आपको देखना होगा उस संख्या के सीरीज में 2 की संख्या कितना है और 5 की संख्या कितना है। इसके बाद आप पेयर बनाइए यानी जोड़ा बनाइए, 2 को 5 से जोड़ा बनाइए, फिर 2 को 5 से जोड़ा बनाइए, कितना पेयर बनता है, जो बच जाता है उसको हटा दीजिए। आप ऐसे समझिए, अगर आपको झुंड को देखते हैं और पूछते हैं उस झुंड में पुरुष की संख्या कितना है, तो हम बोलेंगे उस झुंड में पुरुष की संख्या 3 है। आप पूछिएगा उस झुंड में महिला की संख्या कितना है, तो उस झुंड में महिला की संख्या 2 है। अब देखिए कोई झुंड है, उसमें अगर पुरुष की संख्या 3 है और महिला की संख्या यानी फीमेल महिला की संख्या 2 है, हम ये नहीं पूछकर हम पूछ देंगे आपको इस झुंड में महिला और पुरुष का पेयर यानी मेल और फीमेल का कितना जोड़ा है, तो आप क्या बोलिएगा, अब क्या बोलिएगा। अब यहाँ पर देखिए पुरुष कितना है, एकदम आराम से समझिए, पुरुष 3 है और महिला कितना है, महिला 2 है। एक पुरुष को एक महिला से मिला दीजिए, दूसरे पुरुष को दूसरे महिला से मिला दीजिए और एक पुरुष बच गया, इसका कोई जोड़ा नहीं है तो इसको हम हटा देंगे। तो इसमें पेयर कितना बन गया, ये पहला पेयर हो गया और ये दूसरा पेयर हो गया, तो इसमें जोड़ा यानी पेयर की संख्या 2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए 2 और 5 का कितना जोड़ा बन रहा है। हमको क्या करना है, हमको शून्यक निकालना है, तो हम देखेंगे 2 और 5 के कितना जोड़ा बन रहा है। तो 2 और 5 के यहाँ पर 1 2 और 1 5 यानी 2 और 5 के कितना जोड़ा बन रहा है, तो 1 जोड़ा बन रहा है, 1 पेयर बन रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। आप ऐसे भी गुना करके आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर 9 63, 63 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 15, 30 1 31। अब देख लीजिए यहाँ पर भी 0 1 आ गया। अब इतना नहीं मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट आप इस तरह देखेंगे 2 और 5 का कितना पेयर है, जितना पेयर होगा उतना शून्यकों की संख्या हो जाएगा। और जो 5 इधर बच गया तो इसका कोई जोड़ा है, 2 है। अब देख लीजिए इसके लिए तो हमको अब यहाँ पर 5 है तो 5 अकेले 0 का निर्माण करेगा, कभी नहीं करेगा। इसको 0 का निर्माण करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना ही होगा। अब देख लीजिए इसको जोड़ा मिलाने के लिए यानी इसको पेयर बनाने के लिए एक्स्ट्रा 2 तो इस गुना के सीरीज में नहीं है, तो इसको आप हटा दीजिए, आपका यही आंसर हो जाएगा शून्यकों की संख्या 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है गुणनखंड में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए ये लंबा चौड़ा आपको गुणनखंड दिया हुआ है और इसमें शून्यकों की संख्या पूछ रहा है, यानी
इस संख्या को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी संख्या यहाँ पर प्राप्त होगा उसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा, यानी लास्ट में कितना जीरो होगा, हमको वही पता करना है। अब इसको गुना करना एग्जाम में तो संभव नहीं है। अब आपको हम बताए थे, हमको शून्य निकालने के लिए हमको पहले देखना होगा इसमें नंबर ऑफ 2, इस गुणनखंड में नंबर ऑफ 2 यानी 2 की संख्या कितना है और 5 की संख्या कितना है, हमको ये पता चल जाएगा तो हम आराम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब समझिए, अब यहाँ पर समझिए, अब 12 देखिए, अब 12 में क्या होगा, जब इसको फैक्टर करिएगा, गुणनखंड करिएगा तो 3 गुने 4 हो जाएगा। अब 4 को आप लिख सकते हैं, इस 4 को 2 के स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर 2 की संख्या 2 हो गया, 2 मिल गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 27 में, देखिए यहाँ पर 27 में न 2 है और न ही 5 है। 27 को फैक्टर करिएगा तो क्या होगा, 3 गुने 9 हो जाएगा। इसमें कभी भी 2 और 5 आ सकता है, नहीं आ सकता है। जब 2 और 5 नहीं आएगा तो यहाँ पर जीरो का निर्माण कैसे होगा, हम जानते हैं जीरो के निर्माण करने के लिए 2 और 5 का पेयर आना जरूरी है, तभी जाकर आप 2 और 5 को आप गुना करिएगा तो 10 हो जाएगा, तभी जीरो का निर्माण होगा। अब देख लीजिए, अब 63 में देखिए, 63 में कभी भी 2 गुणनखंड करिएगा तो 2 और 5 आएगा, नहीं आएगा। अब 27 को हटा दीजिए, 63 को हटा दीजिए, 113 देख लीजिए, इसमें कभी भी गुणनखंड करिएगा तो 2 और 5 आएगा, नहीं आएगा, इसको भी हटा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि ना, यहाँ पर 1250 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1250 को जब आप इसका गुणनखंड करिएगा तो इसको लिख सकते हैं 125 गुने 10 लिख सकते हैं। 125 को क्या लिख सकते हैं आप, 5 के क्यूब। अब 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुना के पावर जुड़ता है, यहाँ पर 5 के पावर 3 है, 5 के पावर 1 है, तो यहाँ पर 5 के पावर 4 हो सकता है, हो जाएगा। आप देख लीजिए 24 में भी 2 निकल जाएगा। अब यहाँ पर 8 गुने 3, इसको गुणनखंडी करिएगा तो 8 3 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 को आप हटा दीजिए, 2 8 कैसे आया, 2 के पावर क्यों करने पर आता है, तो यहाँ पर भी 2 की संख्या 3 निकल कर आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर निकालिए 2 की संख्या कितना है और 5 की संख्या कितना है, 165 है। 165 को आप फैक्टर करिएगा तो क्या हो जाएगा, 65 गुने 10 हो जाएगा। बहुत आराम से समझिए, 65 को आप 13 गुने 5 लिख सकते हैं और 10 को आप क्या लिख दीजिएगा, 2 गुने 5 लिख दीजिएगा, 2 गुने 5 लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आप 13 को हटा दीजिए, 13 से हमको मतलब नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के संख्या देखना है। अब यहाँ पर देखिए 13 यहाँ पर हो जाएगा तो 13 हम नहीं लिखेंगे, हटा दीजिए इसको। तो यहाँ पर 5 के संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 के स्क्वायर हो जाएगा गुने 2 हो जाएगा। आप देखिए अब कंप्लीट जो संख्या यहाँ पर गुना के सीरीज में है, इसमें नंबर ऑफ 2 कितना है, 2 की संख्या कितना है, तो यहाँ पर 2 की संख्या 2 हो गया। अब यहाँ पर, अब आगे देखते चलिए 2 की संख्या कहाँ पर है। अब यहाँ पर 2 की संख्या कितना है, 1 है, ये भी ले लिए हम। अब यहाँ पर देखिए 2 की संख्या कितना है, 3 है, तो 3 को आप जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 2 की संख्या कितना है, 1 है, तो आप इसको जोड़ दीजिए। तो नंबर ऑफ 2 कितना हो गया, यानी 2 की संख्या कितना निकल कर आ रहा है, 2 की संख्या। आप इसको जोड़िए, आप यहाँ पर हो गया, जोड़िएगा 3 6 8, 2 की संख्या 8 हो गया। अब हमको 5 की संख्या देखना है कि 5 की संख्या कितना है। अब देखिए यहाँ पर तो 5 नहीं है, यहाँ पर भी 5 नहीं है, यहाँ पर 5 है, कितना 4 है। अब देखिए अगर हम 5 के पावर 4 लिखते हैं तो क्या होगा, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, इसको 4 बार हम गुना कर सकते हैं तो कितना संख्या हो गया, 1 2 3 4, तो 5 की संख्या यहाँ पर 4 है। अब देखिए आगे कोई 5 है, नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 5 की संख्या 2 है, तो आप जोड़िएगा 4 प्लस 2 को आप जोड़िएगा तो कितना हो गया, 6 हो गया।
देखिए 2 की संख्या 8 है और 5 की संख्या कितना है 6 है। जब 2 और 5 के आप जोड़ा बनाइएगा यानी पेयर बनाइएगा, पेयर बोलिए या जोड़ा बनाइए, तो कितना जोड़ा बनेगा? 2 और 5 के जोड़ा बनाइएगा तो यहाँ पर 6 जोड़ा बन जाएगा। दोनों में जो मिनिमम होता है संख्या में उतना जोड़ा बनता है। हम आपको बताए थे कोई झुंड में महिला की संख्या 2 है और पुरुष की संख्या 3 है। हम आपसे पूछेंगे कि उस झुंड में महिला और पुरुष के कितना जोड़ा है, महिला और पुरुष के कितना जोड़ा है? तो स्वाभाविक बात है, झुंड में मेल की संख्या 3 है और फीमेल की संख्या 2 है, तो कितना जोड़ा है? तो जो मिनिमम होता है उतना जोड़ा बनता है। क्यों? क्योंकि एक मेल को आप दूसरे फीमेल के साथ मिलाइएगा और फिर अब यहाँ पर देखिए, एक मेल को आप एक फीमेल के साथ मिलाइएगा, दूसरे मेल को आप दूसरे फीमेल के साथ मिलाइएगा, तो कितना जोड़ा बना? 2 जोड़ा बना। तो हम आपको बताए थे जो संख्या में मिनिमम होता है उतना ही जोड़ा बनता है। तो यहाँ पर संख्या में मिनिमम कौन है? 5 की संख्या मिनिमम है, तब 6 जोड़ा बनेगा 2 और 5 के। यही आपका शून्यकों की संख्या होगा, शून्यकों की संख्या। जो संख्या यहाँ पर दिया हुआ है गुना के सीरीज में, इसको जब आप गुना करिएगा तो जो भी संख्या यहाँ पर निकल कर आएगा उसके लास्ट में 6 गो जीरो जरूर होगा, यानी शून्यकों की संख्या 6 जरूर होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, गुणनखंड में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 यानी 99 तक, यानी 1 से लेके 100 तक के सभी विषम संख्याओं को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो उसमें कितना जीरो आता है लास्ट में, वही आपसे पूछ रहा है। तो हम आपको क्या बताए थे, शून्य के लिए मतलब कि जीरो के लिए हम आपको बताए थे जीरो के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। 2 की संख्या, उसमें हम पहले देखते हैं कि उसमें 2 की संख्या कितना है। हम पहले उसमें देखते हैं 2 की संख्या कितना है और 5 की संख्या कितना है, और इसके बाद देखते हैं 2 और 5 का कितना पेयर आ रहा है, कितना जोड़ा आ रहा है। जितना जोड़ा आता है उतना जीरो हो जाता है, जितना जोड़ा उतना शून्यक हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो भी विषम संख्या दिया हुआ है क्या उसमें 2 की संख्या कभी आ सकता है? गुणनखंड करिएगा, कोई भी विषम संख्या को आप गुणनखंड करिएगा तो उसमें 2 कभी आएगा? नहीं आएगा। अब 5 जब आप 25 को गुणनखंड करिएगा आगे चल करके तो क्या होगा, 5 के स्क्वायर हो जाएगा। जब 35 को आप गुणनखंड करिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 गुने 7 हो जाएगा। जब 45 को जब आप गुणनखंड करिएगा तो क्या हो जाएगा, जब 45 को आप गुणनखंड करिएगा तो 5 गुने 9 हो जाएगा। यानी यहाँ पर तो 5 की संख्या आ रहा है लेकिन 2 कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। जब 2 दिखाई नहीं दे रहा है तो जोड़ा नहीं बन पाएगा, पेयर नहीं बन पाएगा। जब पेयर नहीं बन पाएगा तो जीरो कहाँ से आप लाइएगा? आप कहाँ से लाइएगा जीरो? जब 2 और 5 का पेयर ही नहीं बन पाएगा तो आप जीरो कहाँ से उठा कर ले आइएगा? 5 की संख्या बहुत ज़्यादा है और 2 का कोई नाम ही निशान नहीं है। तो इससे यह साबित हुआ कंप्लीट 1 से लेकर के 99 तक के जो भी विषम संख्या है आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो जो भी संख्या यहाँ पर प्राप्त होगा उसके लास्ट में जीरो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर 2 की संख्या है ही नहीं और 5 अकेला क्या कर लेगा? 5 जब 2 में मल्टीप्लाई होता है तब एक जीरो का निर्माण करता है। तो यहाँ पर 5 की संख्या है और 2 है ही नहीं, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर शून्यक जीरो होगा। जीरो मतलब कि कोई शून्यक नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा क्लास अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।